Hello friends, welcome again. In this video we are going to discuss fate of pyruvate. जैसा कि आपको पता है ग्लूकोज ग्लाइकोलिसिस पाथवे में जब एंटर करता है तो उसके ब्रेकडाउन के बाद दैट इज आफ्टर कंप्लीशन ऑफ ग्लाइकोलिसिस प्रोसेस ग्लूकोज इज ब्रोकन डाउन इनटू 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ पायरुवेट। अब इस वीडियो में हम देखते हैं कि जो ये पायरुवेट के 2 मॉलिक्यूल्स ग्लाइकोलिसिस का एंड प्रोडक्ट होते हैं उनका फेट क्या होता है। फ्रेंड्स, सेल्स के सामने दो तरह की कंडीशन हो सकती है। वन इज़ ऑक्सीजन अवेलेबल दैट इज़ एरोबिक कंडीशन, और दूसरी कंडीशन हो सकती है दोस्तों जब ऑक्सीजन अवेलेबल नहीं होती या ऑक्सीजन लिमिटेड क्वांटिटी में अवेलेबल होती है, दैट इज़ हाइपोक्सिक कंडीशन। चलो हम देखते हैं दोनों कंडीशंस में पायरुवेट का अल्टीमेट फेट क्या होता है। दोस्तों, पहली कंडीशन वो होती है जिसमें ऑक्सीजन प्रेजेंट होती है, दैट इज़ एरोबिक कंडीशन होती है। उस कंडीशन में दोस्तों जो पायरुवेट मॉलिक्यूल होता है वो माइटोकॉन्ड्रिया के इनर चैम्बर में एंटर करता है। आपको माइटोकॉन्ड्रिया का जो स्ट्रक्चर है वो बहुत अच्छे से याद होगा। दिस इज़ ब्लू कलर में आप जो देख रहे हैं दिस इज़ द आउटर मेम्ब्रेन, और जो ये आप पिंक कलर में देख रहे हैं फोल्डेड जो होती है वो है इनर मेम्ब्रेन ऑफ द माइटोकॉन्ड्रिया। तो जो पायरुवेट मॉलिक्यूल होता है दोस्तों वो माइटोकॉन्ड्रिया के इनर चैम्बर में एंटर करता है। माइटोकॉन्ड्रिया की जो आउटर मेम्ब्रेन होती है वो पायरुवेट के लिए परमिएबल होती है, दैट इज़ पायरुवेट कैन एंटर थ्रू सिंपल डिफ्यूजन। बट जो आप ये पिंक कलर में जो इनर मेम्ब्रेन देख रहे हैं माइटोकॉन्ड्रिया की, दिस मेम्ब्रेन हैव सम स्पेशल काइंड ऑफ ट्रांसपोर्ट प्रोटीन्स फॉर पायरुवेट मॉलिक्यूल। और इन दोनों बैरियर को पार करके जो पायरुवेट मॉलिक्यूल होता है दोस्तों वो माइटोकॉन्ड्रिया के इनर चैम्बर में एंटर करता है। और ये जो इनर मेम्ब्रेन होती है इसके ऊपर कुछ स्पेशल टाइप के एंजाइम्स प्रेजेंट रहते हैं जिनको हम बोलते हैं पीडीएच कॉम्प्लेक्स, दैट इज पायरुवेट डिहाइड्रोजिनेज कॉम्प्लेक्स। पायरुवेट डिहाइड्रोजिनेज कॉम्प्लेक्स, ये 3 अलग अलग तरह के एंजाइम्स का एक कॉम्प्लेक्स होता है, एक ग्रुप होता है। नेम ऑफ 3 components of the enzyme are E1, E2 and E3. All these 3 components of the enzyme play different roles in this reaction. तो कलेक्टिवली हम इसको पायरुवेट डिहाइड्रोजिनेज कॉम्प्लेक्स बोलते हैं। इन शॉर्ट इट इज़ कॉल्ड पीडीएच कॉम्प्लेक्स। ये जो माइटोकॉन्ड्रिया की इनर मेम्ब्रेन होती है उस पर सिचुएटेड होता है। ये पायरुवेट का डिकार्बोक्सिलेशन करके, दैट इज़ रिमूवल ऑफ 1 मॉलिक्यूल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, पायरुवेट का डिकार्बोक्सिलेशन करता है और पायरुवेट को कोएंजाइम ए के साथ मिलाने का काम करता है। डिकार्बोक्सिलेशन के बाद पायरुवेट कन्वर्ट होता है एसिटाइल में एंड इट कंबाइंस विद कोएंजाइम ए। सो बाय एक्शन ऑफ दिस पीडीएच कॉम्प्लेक्स पायरुवेट इज कन्वर्टेड इनटू एसिटाइल कोएंजाइम ए। और ये जो एसिटाइल कोएंजाइम ए होता है ये माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर टीसीए साइकिल या यू कैन से अदर नेम ऑफ द टीसीए साइकिल इज क्रेब्स साइकिल में एंटर करता है और NADH और FADH2 जैसे रिड्यूसिंग जो कोएंजाइम्स होते हैं उनका प्रोडक्शन करता है। ये जो रिएक्शन होती है दोस्तों दैट इज कन्वर्जन ऑफ पायरुवेट टू एसिटाइल कोएंजाइम ए। दिस इज द कनेक्टिंग लिंक और यू कैन से कनेक्टिंग रिएक्शन बिटवीन द प्रोसेस ऑफ ग्लाइकोलिसिस एंड द TCA cycle, that is tricarboxylic acid cycle or the Krebs cycle. This reaction is the connecting link between these two pathways, that is glycolysis and the TCA cycle. अब देखते हैं दोस्तों ऑक्सीजन एब्सेंट होती है तो पायरुवेट का क्या फेट होता है। दोस्तों, ऑक्सीजन अगर टोटली एब्सेंट है तो उसको हम एनारोबिक कंडीशन बोल सकते हैं, और अगर ऑक्सीजन लिमिटेड सप्लाई में अवेलेबल होती है तो उसको हम हाइपोक्सिक कंडीशन बोल सकते हैं। दोस्तों, आरबीसी के अंदर माइटोकॉन्ड्रिया एब्सेंट होते हैं तो वहाँ पर माइटोकॉन्ड्रिया में एंटर होने का और टीसीए साइकिल का सवाल ही नहीं है। उसके अलावा जो एक्टिवली कॉन्ट्रैक्टिंग स्केलेटल मसल्स होती है दे आर डिप्राइव्ड ऑफ ऑक्सीजन,
there is hypoxic condition. Oxygen is available but it is not in the sufficient quantity, so this is hypoxic condition in front of the actively contracting skeletal muscles. और दोस्तों जो दूसरे सबमर्ज्ड प्लांट्स होते हैं, पानी के अंदर जो डिजोल्व ऑक्सीजन होती है दैट इज ऑलवेज इन लिमिटेड सप्लाई, सो वो भी कुछ हाइपोक्सिक कंडीशंस को फेस करते हैं। दूसरा जो न्यूली फॉर्म्ड ट्यूमर्स होते हैं, दे आर नॉट हैविंग प्रॉपर ब्लड सप्लाई, और जो अभी तक उनके अंदर ब्लड कैपिलरीज का प्रॉपर नेटवर्क डेवलप नहीं हुआ है, तो दे आर आल्सो फेसिंग हाइपोक्सिक कंडीशंस। और दूसरे जो एनारोबिक बैक्टीरिया होते हैं और लैक्टिक एसिड प्रोड्यूसिंग बैक्टीरिया होते हैं, उनके अंदर ऑक्सीजन या तो एब्सेंट होती है या हाइपोक्सिक कंडीशंस में होती है। अब देखते हैं दोस्तों इन सेल्स के अंदर या इन ऑर्गेनिजम्स के अंदर पायरुवेट का क्या फेट होता है। दोस्तों पायरुवेट के ऊपर एक एंजाइम काम करता है, दैट इज लैक्टेट डिहाइड्रोजिनेज, और ये इस एंजाइम की हेल्प से, इस एंजाइम के कैटालिटिक एक्शन से जो दोस्तों पायरुवेट होता है वो लैक्टेट में कन्वर्ट होता है। और जो इसके अलोंग विद दोस्तों इसमें जो NADH का यूज होकर NAD+ में कन्वर्ट होता है, और इसको हम बोलते हैं रीजनरेशन ऑफ NAD+। और ये दोस्तों जो NAD+ प्रोड्यूस हुआ है इसका फिर ग्लाइकोलिसिस में फर्दर रीयूज होता है, इट इज़ रीयूज्ड इन ग्लाइकोलिसिस पाथवे। तो दोस्तों इसमें जो पायरुवेट होता है वो लैक्टेट में कन्वर्ट होता है, और जो लैक्टेट होता है दोस्तों वो ब्लड के द्वारा लीवर तक पहुंचता है, और वहाँ पर लीवर के अंदर जो लैक्टेट होता है वो पायरुवेट के अंदर कन्वर्ट होता है। दोस्तों जो पायरुवेट का लैक्टेट में कन्वर्ट होने का जो प्रोसेस होता है वो रिवर्सिबल प्रोसेस होता है, दैट इज इट कैन टेक प्लेस इन बोथ डायरेक्शन। लेकिन आप इसमें जो ये बैक एरो देख रहे हैं इसको स्मॉल साइज में दिखाया गया है, इसका मतलब ये है कि ये जो रिएक्शन होती है ये फॉरवर्ड डायरेक्शन में ज़्यादा फेवर्ड रहती है, बैकवर्ड डायरेक्शन में इसके फेवर कम रहता है। ये जो दोस्तों लिंक रिएक्शन थी पायरुवेट ऑक्सीजन एरोबिक कंडीशंस के अंदर, जिसमें पायरुवेट एसिटाइल को एंजाइम में कन्वर्ट होता है, इसमें एक चीज़ आपको बताने भूल गया था। इसमें क्या होता है, जो इसमें कार्बन डिकार्बोक्सिलेशन के साथ NADH का भी सिंथेसिस होता है। इसके अंदर जो NAD+ होता है वो हाइड्रोजन रिसीव करके NADH में भी कन्वर्ट होता है, यहाँ पे एक NADH मॉलिक्यूल का सिंथेसिस होता है। अब चलते हैं दोबारा से हमारी एनारोबिक कंडीशंस के अंदर। अब देखते हैं दोस्तों जो ईस्ट और उसके जैसे जो दूसरे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं उनके अंदर पायरुवेट का क्या फेट होता है। ईस्ट के अंदर दोस्तों एक पायरुवेट डिकार्बोक्सिलेज नाम का एंजाइम होता है जो पायरुवेट का डिकार्बोक्सिलेशन करता है और उसमें से एक कार्बन डाइऑक्साइड का मॉलिक्यूल रिमूव करता है और उसको दैट इज़ पायरुवेट को एसिटाल्डिहाइड के अंदर कन्वर्ट करता है। दोस्तों एक कार्बन रिमूव होने के बाद जो पायरुवेट एक थ्री कार्बन कंपाउंड था वो एक 2 कार्बन कंपाउंड एक 2 कार्बन एल्डिहाइड के अंदर कन्वर्ट होता है जिसको हम एसिटाल्डिहाइड बोलते हैं। और दोस्तों जो पायरुवेट से एसिटाल्डिहाइड में जो कन्वर्ट होने का जो रिएक्शन है दिस इज इरिवर्सिबल रिएक्शन, दैट इज इट टेक प्लेस ओनली इन वन डायरेक्शन। दोस्तों जो एसिटाल्डिहाइड होता है वो इंटरमीडिएट दैट इज फॉर वेरी शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम एंड इट इमीडिएटली कन्वर्ट्स इनटू एथेनॉल दैट इज इथाइल अल्कोहल। और इसमें जो एंजाइम कैटालाइज करता है उसका नाम होता है दोस्तों अल्कोहल डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम। और इसमें दोस्तों NAD+ मॉलिक्यूल्स का रीजनरेशन होता है विच आर अगेन यूज्ड इन ग्लाइकोलिसिस पाथवे फॉर फर्दर ब्रेकडाउन ऑफ ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स। और दोस्तों ये जो स्टेप होता है ये भी रिवर्सिबल स्टेप होता है, दैट इज इट कैन टेक प्लेस इन बोथ डायरेक्शन, दैट इज फॉरवर्ड डायरेक्शन एज वेल एज बैकवर्ड डायरेक्शन। दोस्तों बस आज के लिए इतना ही, थैंक यू वेरी मच for watching this video. In the next video we will study TCA cycle, that is Krebs cycle, in detail. Thank you very much. Bye bye.